यार आज बिल्कुल एनर्जी नहीं है, कल से शुरू करूँगी। मुझे ना पहले थोड़ी मोटिवेशन चाहिए, फिर ही कुछ कर पाऊंगी। यार अभी लाइफ में कुछ सॉर्टेड नहीं है, पहले थोड़ा सॉर्ट होने दो, फिर अपने गोल्स पे फोकस करूंगी। अभी फील नहीं आ रहा, जब मूड आएगा ना तब करेंगे। साउंड्स फैमिलियर? मुझे पता है आपने भी ना कभी ये एक्सक्यूजेस तो दी है, मैंने भी दी है। डेफिनेटली हम सब ने कभी ना कभी खुद से ये चीज़ें बोली है। सच बताओ, अगर बस मोटिवेशन का वेट करोगे ना तो बस वेट करते ही रह जाओगे, क्योंकि मोटिवेशन कभी आती तो है नहीं हमारे पास। और फिर जब आती है तब हमारे जो हालात होते हैं या सर्कमस्टांसेस होते हैं वो फेवरेबल नहीं होते हैं, तो मोटिवेशन तो आ गई है। बट यही बात है कि यार अब हालात ऐसे है ही नहीं कि हम कर सके वो चीज़ जो हम करना चाहते हैं, जिसके लिए मोटिवेशन का वेट कर रहे हैं। अगर तुम बस ऐसी मोटिवेशन का वेट करते रहोगे ना तो तुम लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। आई मीन मुझसे भी बहुत बार ऐसा होता है, बल्कि मुझसे अभी तक बहुत बार ऐसा ही हुआ है। मैं भी हमेशा मोटिवेशन के लिए वेट करती रहती थी, बट लुक एट दिस, मेरे पास मोटिवेशन तो आई नहीं, इसलिए मुझे खुद ही बनानी पड़ गई वो। किसी भी दिन आते हैं जब कुछ करने का मन नहीं करता और फिर तब बस यही लगता है कि यार क्या ये चीज़ सच में करनी भी चाहिए या नहीं, क्योंकि यार अपनी ड्रीम्स पे काम करना ना नॉर्मल काम करने से बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो तुम्हें यही लगता है कि क्या मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ या फिर क्या मेरे बस की है भी या नहीं है ये चीज़ करनी। पर तुम एक चीज़ समझ लो, मोटिवेशन कोई मैजिक नहीं है जो अचानक से आएगा और तुम अचानक से काम करने लग जाओगे। तुमको उसे खुद क्रिएट करना पड़ता है। इसलिए आज मैं तुम्हारे साथ 5 पावरफुल वेज शेयर करने वाली हूँ जिससे तुम मोटिवेटेड रह सकते हो, कि तुम अपनी ड्रीम्स को मोटिवेशन के चक्कर में पोस्टपोन ना करो। एंड हाँ, ये ऐसी रैंडम फील गुड टिप्स नहीं है, ये रिसर्च्ड, साइंटिफिक एंड मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। वैसे वेलकम टू माई चैनल, मैं हूँ अपूर्वा एंड मैंने अपना 200 डे चैलेंज चालू कर दिया, जिसका पार्ट है ये वीडियो बनाना। इसलिए आज मैं बता रही हूँ कि इतनी आसान नहीं होती है अपनी ड्रीम लाइफ को क्रिएट करना। उसके लिए आपको मोटिवेटेड रहना पड़ता है और मोटिवेशन कहीं से आता नहीं है। तो अब आज हम वही बात करेंगे कि हम मोटिवेशन खुद से कैसे क्रिएट कर सकते हैं जब आपको मोटिवेटेड फील ना हो, ताकि आप वो सारी चीज़ें कर पाओ जो आपको करने की ज़रूरत है आपके गोल्स अचीव करने के लिए। क्योंकि अगर आप वेट करते रह जाओगे तो फिर टाइम जाता रहेगा और फिर आपको आप ही के ड्रीम्स इम्पॉसिबल लगने लगेंगे, और हम ये चीज़ नहीं होने दे सकते हैं। तो इसलिए ये है वो 5 पावरफुल स्टेप्स जिससे आप मोटिवेटेड फील करते रह सकते हो। स्टेप 1, आई फील लाइक ये वाला स्टेप ना सबको पता है, बट हम इस चीज़ पे इनफ फोकस नहीं करते, ना इस चीज़ पे इनफ ध्यान देते हैं, जो है कि मोटिवेशन एक्शन से आता है, इंस्पिरेशन से नहीं। तो कोई यूट्यूब वीडियो देख के या कोई इमेजेस देख के आपको मोटिवेशन नहीं आने वाला है। अगर आता है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, बट मोस्टली ऐसा नहीं होता है कि आप वीडियो देख के या इमेजेस देख के तुरंत काम करना चालू कर दोगे। तो इसलिए सबसे पहले तो ये वाली सोच हटाओ कि जब मोटिवेशन आएगी तभी काम करेंगे, क्योंकि रियलिटी तो उसकी उल्टी है। तो साइकोलॉजी में इस प्रिंसिपल को कहते हैं मोमेंटम प्रिंसिपल, क्योंकि आपका मोटिवेशन एक्शन लेने के बाद आ रहा है, एक्शन से पहले नहीं। तो सोचो, कभी वर्कआउट करने का मन नहीं करता है, पर जैसे ही वर्कआउट करते हैं तो अचानक से खूब सारी एनर्जी आती है, और फिर जो हम सोचते हैं कि भाई 15-20 मिनट वर्कआउट करेंगे, हम कभी कभी 1 घंटा भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें इतना मज़ा आता है वो चीज़ करने में। और एक बार वो मोमेंटम बिल्ड होती है तो वो कंटिन्यू हो जाती है, पर वो आपको कहीं पे स्टार्ट करनी पड़ती है एक्शन लेके, तभी तो वो मोमेंटम बिल्ड होगी ना। तो इसलिए मैंने हमेशा बहुत सारी वीडियोस में ये चीज़ सुनी थी, अब मैंने भी यही चीज़ अप्लाई करनी चालू कर दी है कि जब कुछ करने का मन ना कर रहे हो तो बस 5 मिनट लो और 5 मिनट के लिए वो एक्टिविटी करो। इससे आप अपनी ब्रेन को ट्रिक करते हो, क्योंकि एक बार आपने 5 मिनट के लिए वो चीज़ कर दी ना, फिर गारंटीड आप उसको कंटिन्यू करोगे जब तक आप वो काम खत्म नहीं करते हो। बस आपको अपने दिमाग में ये चीज़ बैठानी कि मैं ये चीज़ 5 मिनट ले कर रहा हूँ, ताकि आपका वो काम शुरू हो जाए। जैसे अगर आपको कोई वीडियो बनानी है, जैसे मुझे ये वीडियो बनानी थी, तो मैंने शुरुआत कर दी तैयार होने से। एक बार मैं तैयार हो गई तो मैं अपने आप को जब रेडी देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, तो मेरा ऑटोमेटिकली मन करता है कि मैं वीडियो बनाऊँ। तो अगर आपको वीडियो बनानी है तो ऐसा करो, बस कैमरे के सामने बैठ जाओ, रेडी हो गए, गारंटीड यार आप कुछ ना कुछ तो क्रिएट कर ही दोगे ना। हो सकता है एग्जैक्टली वो ना हो, बट यू विल क्रिएट समथिंग, एंड उससे आपको और आइडियाज़ आएंगे जिससे आप और कुछ अच्छा वैसा क्रिएट कर पाओगे जैसा आप करना चाहते हो। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम स्टक फील कर रहे हो, मोटिवेशन फील नहीं हो रही है, तो भाड़ में जाने दो मोटिवेशन को, आप अपना एक्शन लो। वो 5 मिनट स्पेंड करो अपने एक्शन में, एंड फिर आपका काम अपने आप होता जाएगा। क्योंकि एक बार तुमने मूव स्टार्ट कर दी ना तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली खुद ही कैच कर लेगा।
सेकंड स्टेप है जो मैं आजकल बहुत कर रही हूँ, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है 200 डेज चैलेंज में, वो है कि मैं अपने वाई के साथ कनेक्ट कर रही हूँ। इसका मतलब ये है कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से मैं अपने आप को चैलेंज कर रही हूँ, क्या रीज़न है जिसकी वजह से मैं इतना कुछ करना चाहती हूँ, मेरे गोल्स के पीछे का रीज़न क्या है। वो आपको अगर याद है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी जाके आप अपने गोल्स को एक्चुअली में परस्यू कर पाओगे। क्योंकि सच बोलूँ तो अगर आपके पास अपने गोल्स के पीछे एक अच्छा रीज़न नहीं है तो आपको आपके गोल्स अचीव करने के लिए कभी मोटिवेशन आने ही नहीं वाली है। एंड ये चीज़ रिसर्च भी कहती है कि जिन लोगों को अपना वाई क्लियर होता है वो अपने गोल्स की तरफ ज़्यादा कंसिस्टेंटली काम करते हैं। तुम्हारा वाई तुम्हें इमोशनल फ्यूल देगा और टफ डेज में वो ही तुमको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा और आगे बढ़ने का रीज़न देगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, मैं ये चीज़ करती हूँ कि मेरा जो फ़ोन का वॉलपेपर है, मैंने अपनी फ़ोटो नहीं लगा रखी है, मुझे कुछ मोटिवेशनल वहाँ पे वॉलपेपर लगाना पसंद है, ताकि हम फ़ोन क्यों करते हैं, स्क्रॉल करने के लिए। स्क्रॉल करके क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो जब भी मैं अपना फ़ोन खोलूँ एटलीस्ट वो मोटिवेशनल चीज़ मुझे दिखे, जिससे मुझे याद आए कि यार मुझे एक्चुअली में किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए और क्या काम करना चाहिए। तो आप भी अपने लिए ये रिमाइंडर्स वॉलपेपर के फॉर्म में या फिर किसी पोस्टर के फॉर्म में रूम में लगाओ। बेसिकली आपको याद रहना चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हो और क्या है असली पर्पस आपका। तो जब भी आपका गिव अप करने का मन करे, अपने वाई को याद करो। और आपने अगर अभी तक अपना वाई लिखा नहीं है तो 5 मिनट लो और अभी के अभी उसको लिखो ये वीडियो देखने के बाद। स्टेप 3, हर दिन परफेक्ट नहीं होता, वी नो, बट जब परफेक्ट दिन नहीं होता है तब भी तो काम करना ज़रूरी है ना। तो इसलिए सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हर दिन परफेक्ट नहीं होगा, हर दिन आपके पास उतनी एनर्जी नहीं होगी, हर दिन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आज तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आपके लो डेज भी आएंगे और उन लो डेज को भी आपको अचीव करना है। उन लो डेज पे भी आपको वही सब चीज़ें करनी है जो आप डेली बेसिस पे कर रहे हो, ताकि आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो। तो आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट तो यही कि आप यही रियलाइज़ कर लो कि यार डेली आप 100% मोटिवेटेड नहीं फील करने वाले हो, इसीलिए आप ये एक्सक्यूजेस बनाओगे और जब भी एक्सक्यूजेस बनेंगे आपकी वो कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी जो नहीं करनी चाहिए। आपकी ये ब्रेन की जो एनर्जी साइकिल्स है, कभी बहुत ज़्यादा अच्छा फील करना, एनर्जेटिक फील करना, कभी लो फील करना, ये सब कुछ एकदम नॉर्मल है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि जब मुझे लो फील होता है तो मैं इतने ज़्यादा टफ टास्क नहीं रखती हूँ उस दिन के लिए। उस दिन के लिए मैं छोटे छोटे टास्क रखती हूँ, ताकि मैं वो छोटी चीज़ें करूँ तो मुझे अच्छा लगे कि चलो मैंने आज कुछ तो अचीव किया। क्योंकि अगर कुछ भी अचीव नहीं करोगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा और फिर अगले दिन और भी ज़्यादा लो फील होगा, क्योंकि अब तो भाई मेरे पास इतने सारे पेंडिंग टास्क बन गए हैं। जिस दिन लो फील हो उस दिन के लिए कुछ इजी काम रखो, बट कुछ तो काम रखना, ताकि अगले दिन के लिए आपके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन ना बन जाए, क्योंकि आपके पास इतने सारे पेंडिंग टास्क है जो आपने पिछले दिनों में प्रोक्रेस्टिनेट करे। एंड ये मेरा फेवरेट कोट बन चुका है आजकल कि सक्सेस का मतलब परफेक्शन नहीं होती, सक्सेस का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी यही करके बिल्ड होती है। स्टेप 4, मैं अपने आसपास एक नो एक्सक्यूजेस वाला एनवायरनमेंट बिल्ड कर लेती हूँ, बिकॉज ट्रस्ट मी, आपका एनवायरनमेंट जैसा होता है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट करता है। आपके एनवायरनमेंट का मतलब आपका रूम, आपका घर, आप किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। क्योंकि सच बोलूँ, कभी कभी मोटिवेशन की कमी नहीं होती है, कभी कभी आपकी डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होती है कि आप अपना काम नहीं कर पाते हो। तो इट्स नॉट ऑलवेज कि मोटिवेशन नहीं फील हो रहा है, कभी कभी आपको ये भी देखने की ज़रूरत है ना कि भाई तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है, क्योंकि हमारी विल पावर तो है लिमिटेड, इसलिए आप हर वक्त डिस्ट्रैक्शन से नहीं लड़ सकते हो ना कभी तो हार जाओगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस को जितना कम हो सके उतना कम करो। जैसे आप ये कर सकते हो, जब आप काम कर रहे हो तो अपने फ़ोन को साइलेंट कर दो सबसे पहले, क्योंकि जैसी नोटिफिकेशन ट्यून सुनाई देती है ना, तो हम हमेशा अपना फ़ोन चेक करते ही करते हैं, एटलीस्ट मैं तो करती हूँ। इसलिए मैं अपना फ़ोन साइलेंट कर देती हूँ और दूसरे रूम में रख देती हूँ, ताकि मुझे ना फ़ोन दिखेगा, ना मुझे उसकी याद आएगी, ना मुझे सुनाई देगा, ना मेरा स्क्रॉल करने का मन करेगा या चेक करने का मन करेगा। एक और चीज़ जो आप कर सकते हो वो ये है कि आप अपने काम को थोड़ा आसान बनाओ। जैसे ये वाली टिप तो आई थिंक सबने बहुत सुनी है, बट अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे ना तो यार सच में बहुत हेल्प होती है। जैसे कि अगर आपको जिम जाना है तो जिम के कपड़े पहले से ही डिसाइड करके रखो, पहले से ही रात में अपने जिम के कपड़े अपने बेड के साइड में रख दो, ताकि सुबह उठ के आपको जिम के कपड़े दिखे और आप जिम करने चले जाओ, ना कि सोचते रहो कि अरे यार आज क्या पहनना है, क्या पहन के जाऊँ, और फिर तुम जाओ ही नहीं। क्योंकि मैंने ये बहुत कर रखा है, एंड जब मुझे पता होता है कि एग्जैक्टली मुझे ये करना है, तब मैं कोई और एक्सक्यूज़ बना नहीं पाती हूँ। और
आपको अपना एक नॉन नेगोशिएबल रूटीन बना लेना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि सेट टाइम पे आप वो ही चीज़ करो। डेली टाइम फिक्स कर दो एक काम करने का, कि आपका जिम का टाइम फिक्स हो गया, आपका खाने का टाइम फिक्स हो गया। आपको पता है दिन में आपको इतने बजे से लेके इतने बजे तक काम करना ही करना है, और उसको नॉन नेगोशिएबल बना दो कि इस टाइम पे मैं और कुछ नहीं करूँगी। अगर आपने अपने दिमाग में ये फिक्स कर लिया ना, तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता है वो काम करने से, और मोटिवेशन का भी आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए मोटिवेशन का वेट करने की जगह अपनी लाइफ को ईजी बनाना शुरू करो, ताकि आप वो सारे काम कर पाओ जो आप एक्चुअली में करना चाहते हो। स्टेप नंबर 5, अपने एफर्ट को रिवॉर्ड करो। आई नो ये हम सोचते ही नहीं है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो भाई हम भी तो कुछ डिजर्व करते हैं, कोई रिवॉर्ड, कुछ तो अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए ना, आपने इतनी मेहनत करी है। एंड इसी वजह से हमारी मोटिवेशन भी किल होती है कि हम बस बड़े रिजल्ट्स पे फोकस करते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों को काउंट ही नहीं करते जो हम डेली में अचीव करते हैं, जिन पे हम एक्चुअली में सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। क्योंकि बड़ी चीज़ों को अचीव करने में टाइम लगता है, पर ये छोटी अचीवमेंट्स जो है ये भी तो मैटर करती है ना, क्योंकि ये भी करना तो आसान नहीं है। तो अगर तुम बस अपना फाइनल गोल का वेट करते रहोगे तो तुम गारंटीड बीच में डीमोटिवेट हो जाओगे यार, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को डोपामीन चाहिए, और डोपामीन कैसे मिलेगा? ये छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करके। तो इसलिए अब से ये करो कि अपनी ये छोटी अचीवमेंट्स डेली लाइफ में, जो तुम छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हो, जो करना आसान नहीं है और तुम्हें पता है कि ये चीज़ तुमने कर दी तो भाई मतलब क्या बात है, वो चीज़ों को सेलिब्रेट करो, अपने आप को रिवॉर्ड करो। कुछ भी करके, कहीं बाहर जाओ, कुछ टेस्टी खाओ, या फिर जो चीज़ तुम्हें पसंद है करनी जो तुम नहीं कर रहे हो वो चीज़ करो। अपने माइलस्टोन्स सेट करो, ताकि जब वो माइलस्टोन्स अचीव हो तो तुम्हें पता चले कि हाँ मैंने कुछ करा है, ताकि तुम्हें फिर रियलाइज़ होना कि अब तुम सेलिब्रेट भी कर सकते हो। और तुम्हें अपना हैबिट ट्रैकर भी रखना चाहिए, क्योंकि अगर तुम अपनी हैबिट्स ट्रैक करोगे ना तो तुम्हें तुम्हारी कंसिस्टेंसी दिखेगी, और जब तुम अपनी कंसिस्टेंसी देखोगे तब तुम रियलाइज़ करोगे कि वाओ ये तो मैं थी ही नहीं, एंड नाउ लुक एट मी, आई एम सो अमेजिंग। सिर्फ बड़े मोमेंट्स का वेट मत करो, अपने एफर्ट्स को भी सेलिब्रेट करो और अपने आप को रिवॉर्ड करो, क्योंकि हर छोटी चीज़ मैटर करती है। स्टेप नंबर 6, अपने फ्यूचर मी की ट्रिक को यूज़ करो। थोड़ा वियर्ड है ना साउंड करने में, बट हियर मी आउट, इट्स रियली नाइस। मैं जब भी स्टक फील करती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि मेरा जो फ्यूचर सेल्फ है वो इस सिचुएशन में क्या करेगी, क्योंकि स्टडीज कहती है कि जो लोग अपने फ्यूचर सेल्फ को विजुअलाइज करते हैं ना, वो बेटर लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेते हैं। तो कभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो गई है जहाँ पे आप बहुत ही ज्यादा स्टक फील कर रहे हो, तो बस ये सोचो कि यार मेरा फ्यूचर सेल्फ है जो मैं बनना चाहती हूँ, वो अगर यहाँ पे होती इस सिचुएशन में तो वो क्या एक्शंस लेती, या फिर वो क्या चॉइसेस लेती। तो इसलिए जब भी ये सिचुएशन आए तो ये करना, 30 सेकेंड्स के लिए अपनी आंखों को बंद कर देना, और फिर विजुअलाइज करना अपने आप को आफ्टर 5 इयर्स, जब आपने वो सारी चीज़ें अचीव कर ली होंगी जो आप अचीव करना चाहते हो, जो आपके गोल्स है। और फिर सोचना कि अगर आपका वो वाला फ्यूचर सेल्फ अभी ये सिचुएशन में होता तो वो क्या करता, क्या वो गिव अप करता, या फिर कोई एक छोटा सा स्टेप लेता जो शायद से अभी आप सोच भी नहीं रहे हो, बट जब आप विजुअलाइज करोगे तो आपके दिमाग में चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। फिर उसी एनर्जी में एक्ट करो, क्योंकि जो आप आज कर रहे हो वो ही आपका फ्यूचर बना रहा है। तो इसलिए जब नेक्स्ट टाइम लो फील करो, बस अपने फ्यूचर सेल्फ में चले जाओ और उसके दिमाग से डिसीजंस लो, एंड ट्रस्ट मी यू विल फील सो मच बेटर, और आप बहुत बेटर डिसीजंस भी लोगे। तो ये थे वो 5 पावरफुल स्टेप्स जो आपको मोटिवेट करेंगे अपना एक्शन लेने के लिए, जब आप मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हो। कितनी बार मोटिवेशन बोला होगा या मोटिवेट बोला होगा मैंने इस वीडियो में, आई डोंट इवन नो, बट ट्रस्ट मी, अगर आप ये 5 स्टेप्स को याद रखोगे ना और इनको इम्प्लीमेंट करोगे अपनी डेली लाइफ में, इट विल हेल्प यू अ लॉट। आप अपनी ड्रीम लाइफ एक्चुअली में क्रिएट करना चालू कर पाओगे ऐसा करके। तो तुम्हारे लिए एक चैलेंज है, आज का एक छोटा सा विन सोचो। शायद से तुम जल्दी उठे, शायद से तुमने फाइनली अपनी गोल्स की तरफ वो एक्शन ले लिया जो तुम इतने दिनों से नहीं ले रहे थे, या फिर आज तुमने बाहर का कुछ नहीं खाया। अगर तुम्हारा कोई फिटनेस का गोल है, अपना वो छोटा सा विन सोचो और नीचे कमेंट करो, ताकि हम सब सेलिब्रेट कर पाए ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम डेली लाइफ में अचीव करते हैं। तुम्हारा भी सेलिब्रेट करेंगे और अपना भी सेलिब्रेट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आपको पता है क्या करना चाहिए, एंड मैं जल्दी वापस आऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आई विल सी यू। ऑल्सो अगर आपके पास रिकमेंडेशन है कि मुझे कैसी टाइप की वीडियो बनानी चाहिए, या फिर आपको ये वीडियो कैसी लगी, डू टेल मी, आई वुड लव टू नो।
सी यू, बाय।